हेलो फ्रेंड्स, अभी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी सबसे पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सभी को ही बनाना पड़ता है। जो गुड्स की सर्विस करता हो, गुड्स देता हो या सर्विस कोई भी बिजनेस करता हो, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कंपलसरी है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड को हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट से लिया है। कौन से अकाउंट से लिया है? ट्रेडिंग अकाउंट से। फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट साइड के ग्रुप देखो कितने हैं। तो पहला ग्रुप है रेंट कमीशन, रेंट कमीशन, डिस्काउंट इंटरेस्ट, डिस्काउंट इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड। ये सब क्या है? रिसीव्ड। अगर कोई भी इनकम हमको रिसीव्ड हो गई, रिसीव्ड यानी प्राप्त होना, मिल गई, तो वो हम क्रेडिट साइड को लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड को। रेंट कमीशन, डिस्काउंट इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री इनकम। ठीक है, ये सब आप देख लेना। ये तो हमारे क्रेडिट साइड के दो ही ग्रुप है, रेंट कमीशन, डिस्काउंट इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री इनकम। क्रेडिट साइड के दो ग्रुप है। अभी डेबिट साइड देखना है। डेबिट साइड का पहला ग्रुप है अपना सैलरी, रेंट एंड टैक्स, सैलरी, रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सैलरी, रेंट एंड टैक्स, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सैलरी, रेंट एंड टैक्स, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज। दूसरा ग्रुप इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, प्रिंटिंग, पोस्टेज। ये हमारा दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप था सैलरी, रेंट एंड टैक्स, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज। तीसरा ग्रुप है डिस्काउंट कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, डिस्काउंट कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, डिस्काउंट कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्टर फी, ऑडिट फी, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस। ठीक है, ये हमारा चौथा ग्रुप है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्टर फी, ऑडिट फी। पांचवा ग्रुप है ट्रेड एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ठीक है, पहला ग्रुप है अपना सैलरी, रेंट एंड टैक्स, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। दूसरा ग्रुप इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज। तीसरा ग्रुप डिस्काउंट कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, रिपेयर। चौथा ग्रुप इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्टर फी, ऑडिट फी। पांचवा ग्रुप ट्रेड एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा बैड डेट प्लस न्यू माइनस ओल्ड, बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्रेडिट की टोटल करते हैं। क्या करते हैं हम? क्रेडिट की टोटल करते हैं, डेबिट को लिखते हैं, डेबिट के एक्सपेंस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटली समझना है तो आपको ये टोटल वैल्यू लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देखने वाले बैलेंस शीट।
हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की सबसे पहले हम असेट साइड देखेंगे। असेट का मीनिंग होता है हमारी जो संस्था है, हमारी जो कंपनी है, हमारा जो दुकान है, जो हमारा बिजनेस है, उसकी असेट कौन कौन सी है। असेट यानी संपत्ति, उसके पास कौन कौन सी संपत्ति है। तो संपत्ति का हमारा पहला ग्रुप है, असेट का पहला ग्रुप है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल। दूसरा ग्रुप है गुडविल फर्नीचर, गुडविल फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ये हमारा दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप है रिसीवेबल इनकम, रिसीवेबल इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, इस तरह से हमारे असेट के 3 ग्रुप कंप्लीट हो गए। पहला ग्रुप है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल। दूसरा ग्रुप गुडविल फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तीसरा ग्रुप रिसीवेबल इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। अभी हमको लायबिलिटी साइड का ग्रुप देखना है। लायबिलिटी साइड का पहला ग्रुप है कैपिटल प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, माइनस ड्रॉइंग माइनस गुड्स टेकन, माइनस ड्रॉइंग माइनस गुड्स टेकन। ठीक है, दूसरा है हमारा बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। लायबिलिटी का मीनिंग आप सभी को पता ही होगा, जो हमको पेमेंट करना पड़ता है, जो हमारी देयता रहती है। तीसरा है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होता है इसका मीनिंग? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसको दूसरा नाम है अनपेड एक्सपेंस। दूसरा नाम क्या है इसको? अनपेड एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम यानी जो इनकम हमको पहले ही मिल गए, रिसीव्ड इन एडवांस, वो आता है इसमें प्री रिसीव्ड इनकम। नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड। रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, देखो इस प्रकार से हमने बैलेंस शीट देखे। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरीज आती है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके।